हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक गाइस आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का आज फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। सेंटर था मेरा सेक्टर 80 जो नोएडा है, वहाँ पे आदर्श परीक्षा केंद्र करके एक सेंटर है। वो शायद नया ही बनाया है, अभी मेरा फर्स्ट टाइम सेंटर था वहाँ पे। तो टाइम से पहले ही मैं पहुँच गई थी। फ्रिस्किंग वगैरह बायोमेट्रिक्स इजीली हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ऐसा कोई मतलब इतना कैओस नहीं था वहाँ पे, काफ़ी शांत जगह में सेंटर दिया हुआ था। उस सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बायोमेट्रिक्स करवा ली उन्होंने पहले। उसके बाद क्या किया, अटेंडेंस करवा ली उन्होंने। जो शीट लेके आते हैं ना, वहाँ पे साइन होते हैं और थंब प्रिंट्स लगवाते हैं। वो किसी किसी सेंटर पे क्या होता था कि वो करवाते थे एग्ज़ाम के बीच में, 1-2 मिनट खा जाते थे हमारे, ठीक है। और इस वाले सेंटर पे क्या हुआ था, पहले ही उन्होंने अटेंडेंस करवा ली थी। वो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। उसके बाद बायोमेट्रिक्स वगैरह इजीली हो गई थी, फ्रिस्किंग इजीली हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। उसके बाद हम अपनी सीट पे बैठ गए थे। तो सिस्टम्स जो थे सब मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दी हुई थी इस सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की थी। रीजनिंग काफ़ी ईजी आई हुई है। तो जो आपने पढ़ रखा है, जो अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसकी रीजनिंग ईजिली हो जाएगी। 22 से 23 क्वेश्चन तो ईजिली डुएबल थे, मतलब एक ही राउंड में हो जाने थे, वो फर्स्ट वो में हो जाने थे। और उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, वो अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कामली, तो वो भी हो जाने थे, ठीक है। तो रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद मैंने पहले रिव्यूज़ देख लिए थे कि मैथ्स इजी आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे से पहले वाली 2-3 शिफ्ट्स के रिव्यूज़ में देख के गई थी कि मैथ्स इजी आया हुआ है, जीके और इंग्लिश जो है वो टफ आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि जीके और इंग्लिश को मैं लास्ट में रखूँगी, पहले मैथ्स को कर लूँगी, ठीक है। रीजनिंग के बाद मैं मैथ्स पे गई। मैंने सोचा था कि 1 गो में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो ठीक है। हो सकता है मेरी वाली शिफ्ट में मैथ टफ आ रहा हो, तो 1 गो में मैंने क्वेश्चन के 18 to 19 क्वेश्चन मैंने 1 गो में कर दिए थे। उसके बाद मैंने जीके अटैम्प्ट की थी, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मैंने जीके में किए थे। उसके बाद मैं इंग्लिश पे गई थी। एक बात बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो किसी किसी ही शिफ्ट में आ रहा है, अदरवाइज क्लोज टेस्ट दे रहे हैं ये, ठीक है। मेरी वाली शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आया था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैराग्राफ नहीं आया था, लेकिन जो क्लोज टेस्ट आया था वो टफर साइड था। मतलब मैं 2 साल से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मतलब कंसिस्टेंट हूँ मैं। तो जैसा हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम टफ है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा ईजी है, ठीक है। तो जो इंग्लिश का जो क्लोज टेस्ट आया हुआ था वो टफर साइड था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। जल्दी से जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे। सेकंड राउंड मैंने कंप्लीट किया। रीजनिंग के 24 किए हुए थे, एक क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया था, वो सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया था, अटपटा सा था थोड़ा, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में मैंने अटैम्प्ट किए 23 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो हो सकता है वो इजी हो, और बच्चों के लिए वो इजी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे उस टाइम पे वो हिट नहीं कर रहा था। जो कंसेप्ट था उन क्वेश्चंस का, लेंदी क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव थे, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा टाइम लगाया भी नहीं। तो 23 क्वेश्चंस करके मैं आगे बढ़ गई थी। जीके में मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और इंग्लिश में मैंने 18 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। 7 क्वेश्चंस कैसे छूटे, 4 क्वेश्चन तो मैंने क्लोज टेस्ट में कोई भी मतलब चांस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे तुक्के नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अटपटी आई हुई थी, मैंने वो छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ठीक हो गया था। जीके में 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, और लास्ट में इतना टाइम भी नहीं बचा था कि मैं क्लोज टेस्ट को 5 से 6 मिनट दे पाऊँ। तो 18 क्वेश्चन मैंने किए उसमें, तो लगभग 78 to 80 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ बाहर निकले तो रिव्यूज़ लेते रहते हैं, जो ये मीडिया वाले होते हैं, ये सब यूट्यूब चैनल जिनके होते हैं। वहाँ लोग बोल रहे थे मैंने 96 किए, मैंने 94 किए, 93 किए। भैया जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होते हैं, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, वही बोलते हैं ये 96 किए, 94 किए। तो मैं एक बात कहूँगी, जिनके तुक्के नहीं लगते हैं, जिनको ये लगता है कि हमारे तुक्के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं और सही होने के कम हैं, तो आप तुक्के मत लगाना, क्योंकि तुक्के लगाओगे नेगेटिव मार्क्स बढ़ेंगे। और इस बार कुछ नहीं पता है कि कितनी कट ऑफ चली जाए, ठीक है। बहुत सारा कैओस मचा हुआ है, बहुत बहुत सारी शिफ्ट्स कैंसिल हुई हैं, वो दोबारा एग्जाम्स होने हैं। नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता है, ओल्ड फॉर्मूला लगाएंगे या फिर न्यू वाला लगाएंगे। तो आपको ये चांस तो बिल्कुल नहीं लेना है कि 100% कोई क्वेश्चन नहीं आता और फिर भी उस पर रैंडम क्लिक कर दिया, कोई भी ऑप्शन तुक्का मार दिया, ठीक है। उसमें चांसेस है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। एग्जैक्ट तो हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत सारे जो वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ एक बार 160 प्लस चली जाएगी, 170 प्लस चली जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज कम है। मेंस जो है वो सिंगल शिफ्ट में होने वाला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेंस सिंगल शिफ्ट में हो सकता है, वैकेंसीज भी कम है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है, पिछली बार वाला जो एग्ज़ाम था उससे टफ है, ठीक है। हो सकता है उससे इजी मैथ्स और रीजनिंग है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टफ जीके और इंग्लिश भी आए हुए हैं। तो
इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब की बार जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेंटल प्रिपेयर्डनेस है वो इतना ज़्यादा नहीं जितना पिछली बार था। पिछली बार हमें एग्ज़ाम देख के क्या लगा था कि एग्ज़ाम ईजी है, निकल जाएगा, हो जाएगा। इस बार कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट क्यों ना हो, वो मतलब कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि मेरा 100% निकल जाएगा या मेरे 170 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करने की बात अलग होती है, और जब आंसर की आती है ना तो 90 वाले 60 पे पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। उनके 25 गलत हो जाते हैं, फिर नेगेटिव में कट जाते हैं कुछ। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे, मेरे फ्रेंड्स भी 85 अटैम्प्ट कर दिए, 17 गलत है, वो पहुंच गए 67 68 पे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे होते हैं 90 प्लस अटैम्प्ट कर देते हैं, उनको लगता है कितने गलत हो जाएंगे, कितने भी गलत हो जाओ फिर भी 150 के अराउंड तो मार्क्स आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, 1 से 2 ऑप्शंस में अगर आपको डाउट है तो आप चांस ले सकते हैं तुक्का मारने का, लेकिन अगर बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उसमें तुक्का नहीं लगाना है। तो मेरे हिसाब से जो मैं शिफ्ट दे के आई हूँ 21st की सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम, यहाँ नोएडा सेक्टर 80 में। उस जो मैंने अटैम्प्ट किए, मैंने 78 to 80 मैंने अटैम्प्ट किए हैं। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू मी 130 प्लस। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, 130 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफर साइड हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, हमें नहीं पता, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, ठीक है। हो सकता है हमारी वाली शिफ्ट से कहीं ज़्यादा ईजी कोई और शिफ्ट आई हो, क्योंकि अब की बार मोर देन 35 शिफ्ट्स हैं, ठीक है। पिछली बार 36 थी, अब की बार उससे भी ज़्यादा है। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और मार्क्स जो आपका रो मार्क्स है वो अगर आपके 130 प्लस यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं, +- 5 आप लगा सकते हो, तो आप सेफर साइड हो। रीज़न बताती हूँ मैं क्यों। पहली बात तो ये है कि पिछली बार से पेपर ईजी नहीं है, टफ साइड है पेपर, मेंटली कैंडिडेट्स इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने स्किप भी किया है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब की बार कट ऑफ जो है कम जाने के चांसेस हैं। पिछली बार कितनी कट ऑफ 153 थी यूआर की, ठीक है। एवरेज पिछली बार अराउंड 130 125 था एवरेज। अब की बार एवरेज 105 से 110 ही मिलेगा। कोई कितना भी बोल ले 92 अटैम्प्ट्स है, 98 अटैम्प्ट्स है, इट डजेंट मैटर, एक्यूरेसी कितनी है वो मैटर करता है, ठीक है। तो अब की बार एवरेज जो मार्क्स हैं 105 से 110 हैं, ठीक है। 20 to 25 मार्क्स बढ़ा सकते हैं आप कट ऑफ के लिए। तो 130 प्लस अगर आपके हैं यूआर से, तो मेरे हिसाब से आप सेफर साइड। अब बहुत सारे कमेंट्स करेंगे कि नहीं, देख लेना चाहिए, 160 प्लस जाएगी कट ऑफ, 170 प्लस जाएगी कट ऑफ। तो भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एक्सपेक्टेड जो वर्ड है ना उसका मतलब समझिए, ठीक है। हम सब प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एग्जैक्ट किसी की नहीं होती है। पिछली बार सब क्या बोल रहे थे जो टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे कि 135 138 के अराउंड जाएगी यूआर कट ऑफ, लेकिन गई कितनी 153, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो सबसे बड़ा लोचा करता है, ठीक है। तो अब की बार भी अगर आपके 130 प्लस स्कोर है यूआर से तो आप मेरे हिसाब से सेफर साइड हो, ठीक है। और दूसरा, जो जिनके एग्जाम्स बचे हुए हैं वो टाइम मैनेज कर लेना, बाकी एग्जाम अच्छा चला जाएगा। जितने आपके अटेम्प्ट्स गए हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, आने वाले एग्जाम से बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म डाल रखा होगा और जिनका आने वाले टाइम में होगा, हो सकता है किसी का 27 को हो, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क, उस पर ध्यान दो। जो एग्जाम हो गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, उसकी तैयारी करो, क्योंकि एसएससी का अब कोई भरोसा नहीं है। आई रिपीट, एसएससी का अब कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हम टीचर्स जो हैं वो भी और हम कैंडिडेट्स भी प्रोटेस्ट कर ले चाहे कितना भी कर ले, डिपेंड उस चीज़ पे करता है कि चेयरमैन और ये जो भी मतलब पावर में है, अथॉरिटी में है, वो कितना सुनते हैं, ठीक है, कितना चेंजमेंट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ एसएससी के पीछे अपना टाइम अब वेस्ट मत करना, ठीक है। और अपना जो एसबीआई क्लर्क का जिनका भी एग्ज़ाम है वो तैयारी करो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आईबीएसए का मतलब फॉर्म भर रखा होगा, उनका भी एग्ज़ाम आने वाला होगा, सितंबर के लास्ट वीक में है आई थिंक। तो आप उसकी तैयारी करो। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है छोड़ो, कट ऑफ की 20 30 40 50 वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि किसी को नहीं पता एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपका 130 प्लस स्कोर है तो आप सेफर साइड है, ये सोच के चलना। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, जो नीचे वाले मतलब जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जिनकी कट ऑफ डाउन जाती है, जो लोअर स्टेजेस पे भी क्वालिफाई कर जाते हैं, वो अपने 2 3 मार्क्स घटा के देख लेना। अब आईबीएसए का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है जो एग्ज़ाम, उसके ऊपर ध्यान दो। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला, उस पर ध्यान दो। आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम है, बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, उस पर ध्यान दो अभी। और जो एग्ज़ाम हो गया उसको छोड़ो, ठीक है। इतना ही कहूँगी आज की वीडियो के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो जो ये मेरा जो मैं एग्ज़ाम देखे उसका एनालिसिस था, और
ये फीडबैक था मेरा कि ठीक है सेंटर अच्छा था। फिर आके हाँ एक चीज़ मैं भूल गई थी, सेंटर अच्छा था, ठीक लगा, मुझे लगा कि मैं वीडियो में बता दूँ, काफ़ी मैं तारीफ़ करने वाली थी उस सेंटर की, लेकिन आके पता चला जब मैं रास्ते में थी मेरे को पता चला कि उसी सेंटर से 11 एग्ज़ाम सोल्वर पकड़े गए हैं। तो मुझे लगा भैया इतनी अच्छी बिल्डिंग देने की ज़रूरत नहीं थी, हमें आप सिक्योरिटी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते वही अच्छा था। अभी बाकी वो अथॉरिटी का काम है, वो क्या करते हैं, सोल्वर पकड़े हैं क्यों, मतलब कैसे वो सिस्टम उनका बैठा, ठीक है, वो अथॉरिटी का काम है, कैसे वो क्या करते हैं रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।